नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। दिल्ली शराब घोटाला में दिल्ली सरकार के एक और मंत्री बुरी तरह से फंस गए। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के एक मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता को तलब किया और कड़ी पूछताछ की। जी हां, यह दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, यानी आम आदमी पार्टी के नेता, और दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत हैं। जी हां, कैलाश गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं। इस तरह से दिल्ली सरकार के इस मंत्री यानी कैलाश गहलोत के पास परिवहन मंत्रालय के साथ साथ कानून मंत्रालय भी है दिल्ली सरकार का। अब कैलाश गहलोत दिल्ली शराब घोटाला में बुरी तरह से फंस गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनको तलब किया, यानी कैलाश गहलोत को तलब किया और कड़ी पूछताछ की। अब इसे दूसरे नजरिए से भी कह सकते हैं कि दिल्ली के शराब घोटाला का जिन्न अभी विराम लेते नहीं दिख रहा है। जी हां, अरबों का यह घोटाला यानी दिल्ली सरकार का अरबों का शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के गले में बुरी तरह से फंस गया है। अब खास तौर से देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में है, तो वहीं दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह सहित करीब 1 दर्जन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता व इस कारोबार से यानी इस काले धंधे से जुड़े करीब 1 दर्जन नेता या कारोबारी जेल की हवा खा रहे हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, यह तीनों बड़े नेता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार दौड़ रहे हैं कि इनको यानी इन नेताओं को, यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाला में राहत मिल जाए, जिससे वह जेल के बाहर आ सके, या यूं कहें कि प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त से बाहर आ सके। लेकिन ऐसा कहीं कुछ होते नहीं दिखा, बल्कि कहीं कोई राहत नहीं मिली। इतना ही नहीं, अब प्रवर्तन निदेशालय ने इसमें यानी दिल्ली शराब घोटाला में मुख्य भूमिका निभाने वाले दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री और कानून मंत्री कैलाश गहलोत को तलब कर लिया। आरोप है कि दिल्ली शराब घोटाला के अरबों के घोटाले में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री, कानून मंत्री कैलाश गहलोत की बड़ी भूमिका है। माना जा रहा है कि दिल्ली शराब घोटाला का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, यानी दिल्ली की नई आबकारी नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, वह दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री और कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने तैयार किया था। लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय ने कैलाश गहलोत पर शिकंजा कसा है। अब कोई बड़ी बात न होगी कि दिल्ली सरकार के परिवहन और कानून मंत्री कैलाश गहलोत भी सलाखों के पीछे हों, क्योंकि अरबों के इस शराब घोटाला में एक के बाद एक तह और परत खुलती चली जा रही है, जिससे यह घोटाला यानी दिल्ली का शराब घोटाला एक जिन्न की तरह राजनीति में दिख रहा है। खास यह भी है कि दिल्ली शराब घोटाला के कई आरोपी दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री और कानून मंत्री कैलाश गहलोत के आवास पर ठहरते थे बाहर से आकर, यानी साउथ इंडिया के जो व्यापारी थे, जो कारोबारी थे, जो इस काले धंधे में लिप्त थे लोग, वह दिल्ली में कैलाश गहलोत के आवास पर ठहरते थे। लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय कैलाश गहलोत की बड़ी भूमिका मान रहा है इस शराब यानी अरबों के, दिल्ली के अरबों के शराब घोटाले में कैलाश गहलोत की बड़ी भूमिका मान रहा है प्रवर्तन निदेशालय। तो इस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के एक और मंत्री पर अपना शिकंजा कसा है। खास यह है कि दिल्ली शराब घोटाला करीब 2 वर्षों से जांच पड़ताल के दायरे में है। खास यह है कि दिल्ली का यह शराब घोटाला जांच पड़ताल के दायरे में 2 वर्ष से चल रहा है।
इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं, तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सहित करीब 1 दर्जन लोग जेल में हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या दिल्ली शराब घोटाला में दिल्ली की पूरी सरकार, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में होंगे या सलाखों के पीछे होंगे? यह एक बड़ा सवाल उठता है। इस तरह से यूं भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही वह दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहीं से कोई राहत नहीं मिली है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।